एक बार की बात है, एक बूढ़ी दादी अपनी पोती चीनी और अपने पोते चिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। चीनी और चिंटू के माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और उनकी दादी उनका एकमात्र सहारा थी। उनकी दादी दूसरों के घरों में काम करके अपने पोते और पोतियों का पेट पाल रही थी। एक दिन दादी बहुत बीमार होती हैं, फिर भी काम करने के लिए जा रही थी। जब वो अपनी मालकिन के घर पहुंचती हैं तो वो उनसे कहती है, अरे दादी, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आपको घर चले जाना चाहिए। अरे बेटा, बिना काम किए गुजारा कहाँ है। कोई बात नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। दादी उसकी बात नहीं मानती और अपने कामों में लग जाती हैं और काम करते करते दादी बेहोश हो जाती हैं। सभी उनको देखकर उनके पास आते हैं। अरे अरे, दादी को क्या हो गया है? आज इनकी तबीयत खराब थी, मैंने कहा भी था कि काम मत करो, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानी। जब वो लोग उन्हें चेक करते हैं तो देखते हैं कि दादी की मौत हो चुकी है। हे भगवान, ये तो मर चुकी हैं। अब तो इन्हें घर लेकर जाना होगा। हे भगवान, अब इनके पोते पोतियों का क्या होगा? कैसी किस्मत पाई है उन्होंने। जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि उनकी दादी इस दुनिया में नहीं रही, वो बहुत रोते हैं। बेचारे बच्चों को उनके रिश्तेदार भी देखने नहीं आते और वो अकेले रह जाते हैं। अरे चीनी, रो मत, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। दादी ने हमें सिखाया था ना कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। हाँ, सही कह रहे हो चिंटू, पर मुझे दादी की बहुत याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है। जब तक वो हमारे सर पर हाथ फेरकर हमें कहानी नहीं सुनाती थी, हमें नींद ही कहाँ आती थी। बेचारे बच्चे उन्हें याद करते हुए वहीं पर सो जाते हैं। कुछ दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन जब घर का राशन खत्म हो जाता है तो उन्हें बहुत चिंता होती है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अरे भैया, घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? क्या सब खत्म हो गया क्या? घर में पैसे भी नहीं है? नहीं भैया, मैंने पूरा घर देख लिया, घर में एक भी पैसा नहीं है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। एक दो दिन तो वो पड़ोसियों से मदद मांगकर अपना काम चलाते हैं, लेकिन फिर अगले दिन की चिंता में वो लोग बातें करते हैं। ऐसी मांग मांग कर हम कब तक अपना पेट भरेंगे? हमें खुद भी तो कुछ करना होगा, आखिर हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। पर हम बच्चे हैं, हम कर ही क्या सकते हैं? लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा, जिससे कि हम पैसे भी कमा सके और हमारी पढ़ाई भी न छूटे। अगले दिन वो रास्ते से जा रहे थे, तभी उन्हें एक मोमोज का स्टॉल दिखाई देता है। दोनों एक साथ सोचते हैं कि क्यों ना हम मोमोज का स्टॉल लगाएं और खुशी खुशी घर लौटकर एक दूसरे से कहते हैं कि हम मोमोज का स्टॉल लगाएंगे। लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। लेकिन तभी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम दादी के पुराने पीतल के बर्तन बेच दें, जिससे हम मोमोज का स्टॉल लगा सकते हैं। और वो लोग ऐसा ही करते हैं और मोमोज बनाने का सारा सामान लेकर आते हैं। अरे ये मोमोज तो बन ही नहीं रहे, सारे मोमोज खराब हो रहे हैं। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि हम भूखे ही मर जाएंगे। काश दादी होती तो हमें ये सब करना ही नहीं पड़ता। बेचारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पर उनसे मोमोज नहीं बनते और रोते हुए सो जाते हैं। तभी रात पे उनकी बूढ़ी दादी चुड़ैल के रूप में आती हैं। वो अपने बच्चों को देखकर बहुत दुखी होती हैं और कहती हैं, हाय मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें क्या क्या देखना पड़ रहा है, पर अब मैं आ गई हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। और इसके बाद वो बूढ़ी चुड़ैल मोमोज बनाने लगती है और फटाफट इतने अच्छे और स्वादिष्ट मोमोज बनाती है जितने गांव वालों ने कभी नहीं खाए थे। मोमोज बनाने के बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। जब बच्चे सुबह उठते हैं और इतने सारे मोमोज देखते हैं तो बहुत खुश होकर कहते हैं, हमने तो सारे मोमोज खराब कर दिए थे, ये किसने बना दिए? पता नहीं, कहीं भगवान ने तो हमारी मदद नहीं कर दी। दादी भी तो कहती थी ना कि जो अच्छे होते हैं भगवान उनकी हमेशा मदद करता है। हाँ चीनी, तुम सही कह रही हो। चलो अब इनको खा कर देखते हैं। दोनों बच्चे मोमोज खाते हो इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनका मन करता है कि वो मोमोज खाते ही रहें। अरे भैया, आप सारे मोमोज मत खा जाना, स्कूल से आकर हमें इन्हें बेचना भी तो है। अरे हाँ हाँ चीनी, तुम सही कह रही हो। चलो अब स्कूल चलते हैं। स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चे मोमोज बेचने के लिए चले जाते हैं। जब उन्हें सभी देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं कि इतने छोटे बच्चे मोमोज कैसे बना सकते हैं। लेकिन जब वो सभी मोमोज खाते हैं तो कहते हैं, भाई वाह, इतने अच्छे और इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए। भाई वाह, मजा ही आ गया। सही सही, एकदम सही कह रहे हैं भाई साहब। मैंने भी अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट मोमोज तो कभी खाए ही नहीं। भाई वाह वाह, क्या मोमोज बनाए हैं तुम लोगों ने। ये सारी बातें वो चुड़ैल सुन रही थी। उसे बहुत खुशी होती है।
धीरे धीरे करके वहाँ पर कई लोग आते हैं और उनसे मोमोज खाते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कई उन्हें बेवकूफ़ भी बनाने लगते हैं। कोई उनसे ज़्यादा मोमोज खा लेता तो कोई उन्हें पैसे ही नहीं देता था। इसके बाद वो सब जब अपने घर पहुंचते हैं तो मोमोज बनाने का सारा सामान लाकर रख देते हैं और सोने चले जाते हैं और सोचते हैं कि इस बार भी भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। जब आधी रात होती है तो बूढ़ी चुड़ैल वहाँ पर आती है और बैठकर सारे मोमोज बनाती है और मोमोज बनाने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है। जब सुबह होती है और चीनी चिंटू उठते हैं तो मोमोज बने हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और भगवान को धन्यवाद देकर स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से आने के बाद दोबारा मोमोज बेचने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे बच्चों, जरा मुझे भी 5 प्लेट मोमोज पैक कर दो। बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाते हो तुम लोग। जी आंटी, अभी पैक कर देते हैं। मोमोज पैक करने के बाद दोनों बच्चे उस औरत से पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि आपके 100 रुपए हुए। अरे अभी तो मैंने तुम्हें 100 रुपए का नोट दिया है। नहीं आंटी, आपने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं। अरे झूठे कहीं के, अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। नहीं आंटी, हम सच कह रहे हैं, आपने हमें कोई पैसे नहीं दिए। प्लीज आंटी, हमारे साथ ऐसा मत करो। प्लीज हमें हमारे पैसे दे दो। अरे वाह भाई वाह, अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। एकदम लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। ये कहने के बाद वो औरत वहाँ से जाने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल वहीं पर खड़ी सब सुन रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चों के मोमोज खाकर उन्हीं पर रौब दिखाती है। रुको, मैं इसे अभी मजा चखाती हूँ। इसके बाद बूढ़ी दादी चीनी के शरीर में आ जाती हैं और उस औरत से कहती हैं, जब हमने कह दिया कि तुमने पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए। हमें बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। चल चल, मुझे मत सिखा। छोटी सी बच्ची और बातें बड़ी बड़ी। चीनी उस औरत से मोमोज की थैली छीन लेती है। हाय हाय, तेरे छोटे से हाथों में इतनी ताकत। मैं तुम्हें ये फ्री के मोमोज नहीं ले जाने दूंगी। ये सब सुनने के बाद वो औरत वहाँ से भाग जाती है और अब मोमोज बेचते समय वो बूढ़ी दादी की आत्मा हमेशा चीनी के शरीर में समा जाती और किसी को भी उन दोनों को बेवकूफ़ बनाने नहीं देती। अब सब सही चल रहा था। सभी मोमोज खाने के बाद उन्हें मोमोज के पैसे देते और दोनों बच्चे खुश थे। लेकिन चिंटू को चीनी का बर्ताव दादी जैसा नजर आता था। इस वजह से वो चीनी से पूछता है, अरे चीनी, तुम तो मोमोज बेचते समय एकदम अलग हो जाती हो। ये क्या कह रहे हो चिंटू? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो सब लोग एकदम ईमानदारी से पैसे देने लगे हैं। चलो, जो है अच्छा ही तो है ना चिंटू। चीनी, मैं आज एक बात सोच रहा था, क्यों ना आज रात हम जाकर देखें कि भगवान किससे भेजते हैं हमारे मोमोज बनाने के लिए। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी। चलो आज रात हम देखेंगे कि कौन मोमोज बनाकर जा रहा है। फिर क्या था, रात में दोनों बच्चे जगते हैं और देखते हैं कि आखिर उनके मोमोज बनाने कौन आ रहा है। और जब वो एक बूढ़ी चुड़ैल को देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। अरे चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। अरे हाँ, क्या चुड़ैलें इतनी अच्छी होती हैं? पता नहीं, पर ये चुड़ैल तो हमारी मदद कर रही है। क्या चुड़ैल इतनी अच्छी होती है? अरे चीनी, वो देखो, इसके हाथ में भी तो वही निशान है जो हमारी दादी के हाथों पर था। अरे हाँ, ये तो हमारी दादी ही है। इसका मतलब भगवान ने हमारी दादी को भेजा है हमारी मदद करने के लिए। चलो चलो, दादी के पास चलते हैं। अरे नहीं, रुको चीनी, अगर दादी को हमसे मिलना होता तो वो खुद ही आ जाती। कहीं ऐसा ना हो हम उनके पास जाएं और वो वहाँ से गायब हो जाएं। इस वजह से हम उन्हें यहीं दूर से ही देख लेते हैं। ठीक कह रहे हो भैया, हम यहीं से दूर से दादी को देख लेते हैं। इसके बाद ये सिलसिला रोज ऐसे ही चलता रहता है। दादी रोज रात में मोमोज बनाती और बच्चे उन्हें रोज रात में इसी तरह से देखते थे। बूढ़ी चुड़ैल उनकी तब तक मदद करती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। बड़े होकर चिंटू इंजीनियर और चीनी डॉक्टर बनती है। अपने बच्चों को खुश देखकर बूढ़ी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियोस मिस न कर सकें।